सुरासुरैर्वन्दिपादपद्मं लोके चरानु भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्नि। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग शुष्क अर्श या जो ड्राई पाइल्स या हेमोराइड्स रहता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पाइल्स जो होता है कभी भी किसी को तो अग्निमंद होने की वजह से होता है या फिर मल संचिति होने की वजह से होता है, और ये एक दुश्मन की तरह तकलीफ देता है, इसलिए अरिवत प्राणन हिनस्ति इति अर्षः, ऐसे इसकी निरुक्ति की गई है। हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा के फिर मैं बताऊंगा तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, एक्सटर्नल हेमोरेट्स जो रहता है ना, एक्सटर्नल मतलब बाहर डायरेक्शन में, और इंटरनल मतलब अंदर की तरफ रहता है। तो इसके 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1 इसमें कभी ब्लीडिंग होती है, अंदर ही अंदर होती है। ग्रेड 2 में हेमोरेट्स प्रोलैप्स होता है और बाहर आ जाता है और फिर अंदर भी चला जाता है। ग्रेड 3 में वो बाहर आ जाता है और अंदर घुसाने पे घुसता है। ग्रेड 4 में वो अंदर जाता ही नहीं है, बाहर ही रहता है। हेमोराइड्स जो रहता है वो क्लॉट फॉर्मेशन करता है तो थ्रोम्बस हो जाता है। ये एक तरह से देखा जाए तो जैसे वेरिकोज वेन्स होते हैं ना, वैसे ही रेक्टल वेन्स जो रहते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और वहां पे सूजन आ जाती है, और वहां पे बहुत ज्यादा सूजन आने की वजह से बहुत तकलीफ होती है। उसमें इंफ्लेमेशन रहता है बहुत ज्यादा, और क्लॉट भी फॉर्मेशन हो जाता है उसके अंदर ही अंदर। हेमोराइड्स या पाइल्स या शुष्कार्श जो है ये रेक्टम के आसपास ऐसे बाउंड्री को बना देते हैं, और एनोरेक्टल जंक्शन जो है वहां पे रहते हैं। तो जब अंदर की तरफ रहते हैं एनोरेक्टल, एनस और रेक्टम के बीच में, तो उसको बोलते हैं इंटरनल हेमोराइड्स। और जब वो बाहर रहते हैं, एनोरेक्टल जंक्शन के बाहर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल हेमोराइड्स। दोनों जो रहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रहते हैं, वो अंदर भी रह सकते हैं बाहर भी रह सकते हैं। बाहर उसका जैसे द्राक्षा होता है, अंगूर, अंगूर की तरह बाहर भी निकल सकता है। तो बाहर अगर निकल गया इंटरनल पेल्स तो वो ज्यादा तकलीफदायक रहता है। और ये जो कॉमनली कब पाया जाता है, जो पाइल्स शुष्कार्श है, अभी हम ब्लीडिंग पाइल्स नहीं पढ़ेंगे, केवल शुष्कार्श पढ़ेंगे। तो ये ज्यादातर कब पाया जाता है, तो प्रेगनेंसी में पाया जाता है, जहाँ पे अपान वायु का ही कार्य होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब पूरा टाइम पे मलबद्धता की शिकायत रहती है, और सभी को रहेगी ऐसी नहीं, लेकिन ज्यादातर होने का चांस रहता है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है, मल की संचिति ज्यादा हो गई और अग्नि मंदता हो गई, तो अर्श अतिसार ग्रहणी ऐसे रोग होते हैं। अगर पोर्टल वेन में प्रेशर आ गया तब भी हेमोरेड्स या अर्श हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होते हैं। अब थोड़ा हम आयुर्वेदिक भाग पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग पाइल्स का इलाज करते ही हैं, उसी चीज को हम रिवाइज करेंगे और फिर आप लोग के अनुभव भी हम लोग सुनेंगे। माधव निदान में अर्श का निरुक्ति क्या बताया कि अरिवत प्राणन शुणाति हिनस्त्यत्यर्षः, मतलब यह दुश्मन की तरह प्राण का नाश करने वाला होने से इसको अर्श बोलते हैं। अर्श यह मांसांकुर होता है, मांस का अंकुर भी हो सकता है, या रेक्टल वेन डायलेट हो गया उसको भी हम कह सकते हैं। इसमें गुद मार्ग का अवरोध होता है। गुद मार्ग में लगातार चुभने जैसी वेदना होती है कि कुछ चीज चुभ रहा है, और
बहुत ही तकलीफ होती रहती है। ये प्राण को हरण करने वाला हो सकता है, प्राण को त्रस्त करने वाला होता है, इसलिए इसको अर्श का है। अरिवत प्राणिनो मास किलका विश्वसंतियत अर्शांसी तद्मत उच्यते गुद मार्ग निरोध जाओ। ऐसे इसकी निरुक्ति कही गई है कि जिस तरह से दुश्मन जो होता है वो हमारे लिए बुरा सोचता है कि कभी भी हमारे प्राणों का नाश कर दे, उसी तरह से मांस का कीलक, कील जैसे होता है वैसे मांस का कीलक बाहर आ जाता है। और गुद मार्ग को निरोध मतलब वो रुकावट पैदा करता है, मल त्याग करते टाइम या गैस पास करते टाइम बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, इसलिए इसको अर्श कहते हैं। तो हम यहाँ पे अर्श तो नासिका में भी होता है, योनि में भी होता है, कर्ण में भी होता है, सब जगह होता है जहां पर भी मांस का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे गुद अर्श के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। गुद से मतलब पूरा गुद मार्ग अपेक्षित होता है। और महास्त्रोतस का अंतिम भाग जो है, पक्वाशय का आखिरी भाग जो है वो गुद है। और चरक में तो गुद के उत्तर गुद और अधर गुद ऐसे दो प्रकार बताए हैं। जिसमें मल का संचय होता है वो उत्तर गुद है, और जिस स्थान से मल विसर्जन की क्रिया होती है उसे अधर गुद कहते हैं। तो अर्श की उत्पत्ति हमेशा अधर गुद में ही होती है, उत्तर गुद गुद में नहीं होती है। अधर गुद में तीन ये गुद की वलियां रहती हैं। पहले का नाम है प्रवाहिनी, फिर विसर्जनी और संवरणी, और फिर गुदा का ओष्ठ जो है, इनस का जो भाग है बाहर का, वो उसका समावेश होता है। गुद जो होता है वो फाइब्रस ऐसे मसल से बना हुआ रहता है, फाइबर्स जैसे रहते हैं वहां पे। और मल का धारण और विसर्जन जो है ये इनके प्रमुख कार्य है, अपान वायु का कार्य होता है वहां पे। और मल विसर्जन का कार्य अपान वायु करता है। तो उचित समय आने तक मल का धारण करके रखना, यह कार्य कौन करता है? तो ये जो संवरणी नाम की गुदावली है वही करती है। और ये गुद एक कर्मेंद्रिय भी है, इंद्रियों का कार्य करने वाला प्राणवायु है। यह इंद्रियों का नियमन करता है। ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं ना, वहां पे प्लेक्सस रहते हैं, वो पूरा कंट्रोल करता है कि कब मल त्याग करना है कब नहीं करना। वो हमारे कंट्रोल में रहता है। जब कंट्रोल बिगड़ जाता है तो अतिसार होने लगता है, या ये होने कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो बुध को दश प्राणायतानानी, दश प्राणायतनानी ऐसा भी कहा गया है। बुध एक सद्य प्राणहर मर्म है, अगर इस पे आघात हो गया तो तुरंत ही प्राण निकल जाता है, ऐसा भी उल्लेख है। अब ये होता क्यों है, अर्श व्याधि क्यों होता है, आज का विषय यही है। तो जो लोग बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, बहुत तेज रफ्तार से वाहन से सफर करते हैं, जैसे जो लोग बाइक से कर रहे हैं, रिक्शा से कर रहे हैं, या फिर बस में बस ड्राइवर है, और उनको वेगों का अवरोध हो रहा है, उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, अग्निमांद्यता भी है, वायु का प्रकोप होने का सारा हेतु है, रात्रि जागरण भी है, टाइम बे टाइम खाना है, अध्यशन है, अजीर्णाशन है, विषमाशन है, समशन है, विरुद्धासन है। विरुद्ध का मतलब ये हो सकता है देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, साथ में विरुद्ध, हर तरह का विरुद्ध हो सकता है। उसका सेवन कंटिन्यू हो रहा है। उसी तरह से विषम और कठिन आसन पर जो बैठे रहते हैं, जैसे बस ड्राइवर, आजकल तो ठीक है, लेकिन जब मैं पढ़ता था बीएमएस तो हमारे यहाँ पे जो सिटी बसेस होते थे ना, वो सारे बस ड्राइवर्स को पाइल्स का प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उनका जो सीट था वो एकदम किसी तरह से तो ऐसे एडजस्ट किया जाता था, और बड़ा सा इंजन होता था बस में जिससे हीट निकलता रहता था। उसी तरह से अगर विषम स्थान पे बैठे रह रहा है कोई भी इंसान तो उसको पाइल्स होने, और स्थूलता और अर्श ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उसी तरह से जो बस्ती नेत्र, अगर बस्ती देते टाइम अगर कोई इंजुरी हो गया तो हो सकता है। या फिर पहले के जमाने में लोग ना नदी के किनारे लोटा लेके जाते थे या गांव में जाते थे, तो पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा अगर धोते टाइम लग गया, या मिट्टी से साफ करते, अगर वो लग गया तो फिर पाइल्स होता था। यहाँ गुद प्रदेश में बहुत ठंडा जल का स्पर्श होना, यहाँ पे जब ठंडा जल का स्पर्श होता है तो रेक्टल वेन्स जो रहती हैं वो इंफ्लेम्ड हो जाती है, वायु का प्रकोप होता है क्योंकि शीत गुण बढ़ जाता है। उसी तरह से मल, वायु और मूत्र के वेगों का धारण करना, या अनुदीरित वेदों को जबरदस्ती उदीरण करना, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है ना तो जबरदस्ती कोमोड में बैठ के जबरदस्ती निकाल रहे हैं। उदीरण मतलब फोर्सफुली इवैक्यूएशन करने का कोशिश कर रहे हैं, तो गुदवलियां जो होती है इंफ्लेम्ड हो जाती है और वो सूज जाती है बहुत ज्यादा। या अति प्रवाहन कर रहे हैं, या फिर ज्वर, गुल्म, अतिसार, ग्रहणी, शोथ, पांडी रोग, पांडु रोग, इनके वजह से कृशता आ गई है, और कृशता भी है और पेट साफ नहीं हो रहा है, इसके वजह से अर्श व्याधि होती है।
या स्त्रियों में गर्भपात हो रहा है, गर्भस्राव हो रहा है, गर्भपीड़न होता है, तो उसके वजह से वायु का प्रकोप होके गुद भाग में अर्च की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं गुद मार्ग या गुद स्थान में वैगुण्य निर्माण करने वाले हेतुओं का सेवन होता है, आहारात्मक, विहारात्मक या क्रिया से, कर्म से। तो वात प्रकोप जो है इसमें अपान वायु का प्रकोप सबसे मेन रहता है। और मल संचिति, पेट में मल बहुत ज्यादा जमा है, अग्नि मंद है, ये दो हेतु मेन होते हैं। अग्नि मंद के बिना अर्श की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और जो लोग क्या करते हैं कि जोर लगाते हैं, प्रवाहन करते हैं, उनको भी होता है। तो अब वाग्भट चिकित्सा स्थान में क्या बताया कि अर्शोतिसार ग्रहणी विकाराः प्रायेण चान्योन्य निदान भूताः सर्वे निले संति न संति दीप्ते रक्षित अति अतस्तोत विशेषतो अग्नि। मतलब अर्श, अतिसार और ग्रहणी, ये तीन व्याधियां जो हैं, यह बहुत ही मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड रहती है। जिसको अर्श होता है उसको अतिसार होता है, अतिसार होता है तो ग्रहणी होती है। इंटर रिलेटेड बीमारियां हैं। और इसमें सबसे पहले हम अग्नि की चिकित्सा करें तो अतिसार भी ठीक हो जाएगा, ग्रहणी भी ठीक हो जाएगा, अर्श भी ठीक हो जाएगा। अब इसके उत्पत्ति के अनुसार से और काल के अनुसार से, कारण के अनुसार से अलग अलग भेद किए गए हैं। एक होते हैं सहज अर्श, जो कंजेनाइटल होते हैं, वो जन्मजात होते हैं। एक होते हैं जन्मोत्तर, जन्म होने के बाद होते हैं। तो जो सहज अर्श होते हैं वो बीज दुष्टि की वजह से होते हैं। माता जो है गर्भिणी अवस्था में अगर उल्टा पुल्टा खाना खा रही है और उनको कॉन्स्टिपेशन है, तो माता को तो होगा ही तकलीफ, बच्चे को भी होगा। और जो दूसरा जो है जन्मोत्तर, वो माता का स्तन्य पीने से, दूषित अन्न खाने की वजह से, अग्निमंदता की वजह से बच्चे को जन्म होने के बाद होते हैं। दूसरा है कि बाह्य और अभ्यंतर, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये मॉडर्न साइंस भी मानते हैं। इंटरनल जो रहते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं, और एक्सटर्नल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं। एनोरेक्टल जंक्शन के अंदर अगर हुआ तो इंटरनल, एनोरेक्टल जंक्शन के बाहर हुआ तो एक्सटर्नल। उसी तरह से अभ्यंतर अर्श भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रावी हो सकते हैं, एक शुष्क अर्श हो सकते हैं। या बाह्य अर्श भी ऐसे स्त्रावी और शुष्क अर्श हो सकते हैं। दोष भेदानुसार 6 प्रकार के अर्श होते हैं। एक दोषज, वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक एक होता है, रक्तज एक, सहज एक। इस प्रकार से 6 प्रकार होते हैं। और सुश्रुत में बोला है वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, ऐसे टाइप बताएं। और नहीं तो वात रक्तज भी बताया, पित्त रक्तज भी बताया, कफ रक्तज भी। रक्त को वो दोष मानते हैं, इसीलिए वात रक्तज, पित्त रक्तज और कफ रक्तज। और वात कफज, पित्त कफज, वात पित्तज, ऐसे 6 टाइप के एक्स्ट्रा बताए उन्होंने। इसी तरह से प्रधान लक्षण के हिसाब से स्त्रावी और शुष्क, ये मैंने बता दिया। जो स्त्रावी अर्श होता है उसको परिस्रावी या रक्तार्श कहते हैं। चरक और सुश्रुत में थोड़ा भेद है। चरक जो थे काय चिकित्सक हैं, वाग्भट भी काय चिकित्सक हैं, सुश्रुताचार्य सर्जन है, तो वो रक्त का जरूर उसमें इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन चरक और वाग्भट में शुष्क और स्त्रावी अर्श ऐसे ही बताया। और सुश्रुत में त्रावी और शुष्क ऐसा भेद नहीं बताया। सुश्रुत में बोला है कि रक्त की दृष्टि से वात रक्तज, पित्त रक्तज, कफ रक्तज, ऐसा बताया। संप्राप्ति ऐसा हुआ है, बताते हैं कि प्रकुपित हुए दोष जो है, स्थान वैगुण्यता जहां गुद मार्ग में मिलता है, वहां पे दोष प्रकुपित हो जाते हैं, वहां संचित हो जाते हैं, और वहां की त्वचा, मांस, मेद को दुष्ट करके मातांकुरों को उत्पन्न करते हैं। मॉडर्न साइंस बोलता है कि रेक्टल वेन्स जो होते हैं वो, उसमें वेरिकोसिटी हो जाती है, डायलिटेशन हो जाता है, इंफ्लेमेशन होता है, पेन होता है, इसीलिए हो जाता है। वो रेक्टल वेन का इंफ्लेमेशन मानते हैं। आयुर्वेद में मांस के अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों चीज सही है, वो मांस के अंकुर ही है और रक्त की वाहिनियां भी हैं, वो सूज जाती हैं। तो इसमें प्रकोपित दोष होते हैं, या तो वात पित्त कफ, सिंगल सिंगल हो सकते हैं, या दो दो, वात पित्त पित्त कफज, वात कफज। और सुश्रुत के हिसाब से तो रक्त का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वात रक्तज, पित्त रक्तज, कफ रक्तज, ऐसे बताया। ये सिराएं द्वारा गुद प्रदेश में आते हैं सारे दोष प्रकोपित होके, और गुद के स्थान की त्वचा, मांस, मेद की दुष्टि करते हैं। गुद वाली के स्थान पे मांसांकुर करते हैं, और शुष्कार्श को उत्पन्न कर देते हैं। अब इसमें ऐसे देखा जाए तो सामान्यतः तीनों दोषों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। पित्त का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो रही है। कफ का भी इन्वॉल्वमेंट है।
और अगर बहुत जोर लगा के किया जाए तो शुष्क अर्श त्रावी अर्श में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है, तो इसके पूर्व रूप रहते हैं कि ये होने वाला है, तो जो विद्वान चिकित्सक है, एक्सपीरियंस चिकित्सक है, वो पूर्व रूप अवस्था में ही समझ जाता है कि इसको अर्श है। तो इसमें चरक चिकित्सा स्थान में क्या बताया है कि विष्टम्बो अन्नस्य दौर्बल्यम कुक्षराटोपे वच कार्श्य मुद्गार बाहुल्यम शक्ति साधु अल्प विटकता ग्रहणी दोष पांडवार्ते प्रांशका चोदरस्य च पूर्व रूपाणि निर्दिष्टान्य अर्षा सामभिवृद्धये। इसी तरह से अष्टांग हृदय निदान संत 7वां अध्याय में 15 से 19 नंबर का श्लोक में बोला है, मंद वहनीता पिंडको द्वेष्टनम भ्रम नेत्रयो शोफः शकृद्वेतो अथवा ग्रह मारुतः सरुक् सपरिकर्तश्च पृच्छ निर्गच्छति स्वनन प्रभुतम मूत्रम धूमलको धूमको अम्लक शिरः पृष्ठो उरसाम शूलम आलस्यम भिन्न वर्णता। मतलब पूर्व रूपावस्था में क्या होगा, अगर पाइल्स होने वाला है उसके पहले अन्न का योग प्रकार से पचन नहीं होगा, फिर उसके बाद में दुर्बलता आएगा, फिर क्या आएगा, कुक्षी प्रदेश में आटोप होगा, पेट पूरा ऐसे फुला हुआ रहता है। फिर क्या बताया है कि कार्श्यता आती है, बहुत ज्यादा वीकनेस आता है बहुत ज्यादा। फिर क्या बताया है, उद्गार बाहुल्य, बहुत ज्यादा ढकार आता है। फिर शक्ति प्रदेश में साध होगा, ऐसे स्टिफनेस जैसा लगेगा, मल प्रवृत्ति अल्प प्रमाण में होगा, अग्निमांद्यता होगा, पिंड को द्वेष्टन होगा, मतलब पिंडिका जो है ना, पिंडलिया पिंडलिया, उसमें ऐसा लगेगा कि उद्वेष्टन हो रहा है, मरोड़ आ रही है। फिर भ्रम होगा, नेत्र प्रदेश में शोथ होगा, द्रवमल प्रवृत्ति होगी या मलावष्टम्भ होगा, वायु का सशूल और सकष्ट निस्सरण होगा, मतलब बहुत पेनफुल होगा। अभी पाइल्स हुआ नहीं लेकिन होने वाला है, ऐसा सिम्टम है। फिर प्रभुत मूत्रता, बहुत यूरिन आएगा, गले में खराशी रहेगी, खट्टा खट्टा अम्ल पदार्थ जैसा आने जैसा होगा, सर दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, आलस्य होगा, व्यवरणता होगा, तृष्णा होगा, कास होगा, श्वास होगा, तंद्रा होगा। ये सब पूर्व रूपावस्था में। या फिर ग्रहणी होगा, पांडु रोग होगा, उदर रोग होगा। और अर्श व्याधि जो है वो स्वतंत्र रूप से भी व्याधि हो सकती है या और व्याधि के परतंत्र रूप से भी व्याधि हो सकती है। जैसे स्थूलता है तो उसमें अर्श है तो वो परतंत्र रूप से है, मेन व्याधि स्थूलता है, तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य लक्षण जो है, अर्श का सामान्य लक्षण है कि मल प्रवृत्ति बद्ध रहती है और बंधी हुई आती है या नहीं होती है, और गुद भाग में पीड़न होती है, तोदवत वेदना होता है, तदेव व्यक्तता में पूर्व रूप में जो लक्षण कहे वे सारे लक्षण और भी ज्यादा व्यक्त हो जाते हैं। मतलब कुक्षी में आटोप होना, दुर्बलता होना, पिंड को द्वेष्ट होना, भ्रम होना, नेत्र प्रदेश में शोथ होना, द्रवमल प्रवृत्ति या मलावष्टम, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। शिरशूल होता है, पृष्ठशूल होता है, आलस्य होता है, व्यवरणता होती है, तृष्णा का श्वास, सांस भी फूलने लगता है, क्योंकि अपान वायु की दृष्टि है उदान और समान को, और उदान और प्राण को, इन सबको वो विकृत करेगा, उनके कार्य को नहीं होने देगा। श्वास भी लगेगा, खांसी भी आएगी, तंद्रा भी होगा, तृष्णा व्यवरण, ये सब भी होने लगेगा। तो अभी हम चिकित्सा के बारे में बढ़ने से पहले आप लोगों का क्या अनुभव है? आदरणीय शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? अर्श पे आपका क्या सोचना है? डॉक्टर शशि मैडम आप सुन रही हैं या कोई और बोलना चाहेंगे? जितेंद्र कुमार भांजा जी, अरविंद सक्सेना सर नहीं आए? हाँ सर सर बोलिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर बहुत बहुत अच्छा बताया आपने कि अर्श के बारे में जो शास्त्र बताया गया है कि सर थोड़ा सा सर वातव्याधि। माइक के पास आइए सर प्लीज। हाँ सर, जो बताया गया है कि वातव्याधि अस्मरी कुष्ठ मेहोदर भगंदरा अर्शासी ग्रहणी तेष्टो महारोग सुदुस्तरा, इसे महारोग के ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। ये एक जाप्य व्याधि भी होते हैं, जब वो सुश्रुत ने बताया कभी कभी शस्त्र साध्य होता है, लेकिन उसको जो दवाई खाने से वो ठीक होता है, फिर भी बहरता है। और वो जो सर आपने बताया कि जब मिथ्या आहार विहार में और वो विरुद्धासन जिनकी प्रमुख कारण भी होता है, इससे हमारा जो तीन जो प्रवाहनी विसर्जनी और संवरणी के नाम से जो तीन गुदों में जो बाली है, उनमें से ही अर्श का उत्पत्ति होता है।
और वो होने से कभी कभी भी ऐसा दिखा जाता है, जब पेनफुल, जब डिफेकेशन जो होता है, जो जिनको भी अग्नि मंद रहता है, ज्यादा कंस्टिपेशन होता है, जो अपने संभाषा में ही हर रोज बताते हैं कि हमारा जो मल पक्का हुआ केले जैसा आना चाहिए। जब कौन सा कारण में ज्यादा कंस्टिपेशन हो जाएगा, तो भी वो रेक्टम में प्रेशर आके भी उसको वेरिकोसिटी को भी डेवलप करता है। इस प्रकार सारे अर्थसय के महाव्याधि होता है। और वो उनको भी बताया गया है कि जो आपने 6 टाइप ऑफ पाइल्स जो बताया गया है कि पृथक दोषै समस्तै च शोणितात् सहजानि च अर्षासि 6 प्रकाराणि विद्यते गुदवाड़ित्रय। इस प्रकार अरसे की उत्पत्ति होता है। और वो सर बहुत बढ़िया टॉपिक है। और वो ये जो डिजीज होता है हमको दिखने को मिलता है, ज्यादातर लोग ही केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन से और उपचार से ही बहुत दिन तक अच्छे रहते हैं। सर आगे बताइए सर। थैंक यू सर। क्या है कि इस पे मॉडर्न डॉक्टर सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी जो है वो चिकित्सा ठीक है, लेकिन मैं उसके बारे में कोई खिलाफ नहीं बोलूंगा, वो अच्छा चिकित्सा है। लेकिन पेट में संप्राप्ति तो वही है ना, अग्निमंद है, मल संचिति है, तो वो बार बार होता है, बार बार होता है, रिपीट होता है। और जो क्षार सूत्र करने वाले चिकित्सक होते हैं वो सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, वो सर्जरी भी करते हैं। और वो आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग क्षार सूत्र, सॉरी, क्षार सूत्र करने के साथ में जो क्षार सूत्र करते हैं, वो कभी कभी शस्त्र का भी काम करते हैं, क्षार सूत्र भी करते हैं, और कभी कभी वो अग्नि मान्यता और संप्राप्ति को भी भंग करते हैं। तो वो आयुर्वेदिक चिकित्सक सबसे अच्छे होते हैं। लेकिन जो काय चिकित्सक हैं वो मेडिसिन से भी कर सकते हैं। तो वही हम चिकित्सा देखेंगे कि शुष्क अर्श की जो चिकित्सा है, व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा, वो करना है दीपन पाचन अनुलोमन करके। वात कफहर चिकित्सा करना है, उष्ण चिकित्सा करना है, जैसे हम अवगाहन वगैरह दे रहे हैं पेशेंट को, स्त्रोतोशोधन वाली चिकित्सा दे रहे हैं, श्रेष्ठ वीण मूत्रता, अच्छे से यूरिन और स्टूल पास हो, श्रेष्ठ वीण मूत्रता और वातानुलोमन, ये चिकित्सा हम लोग चिकित्सा में शुष्क अर्श में करते हैं। अर्श को सुखाने वाली बहुत सारी दवाइयां हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा बात क्या है ना कि अपने चरक संहिता में जो चिकित्सा स्थान में श्रेष्ठ है, चरकाचार्य जी ने क्या बोला है, अभ्यंग स्वेदनम धूमाहा सावगाहा प्रलेपनाहा शोणितस्यावसेकश्च योगा दीपन पाचनाहा पानान्न विधिर अग्रयश्च वातवचो अनुलोमना योगा संशमनीयाश्च सर्पिषि विविधानि च बस्त्य तक्र योगाश्च वरारिष्टाः सशर्कराः शुष्काणाम अर्षसाम सस्ताः शास्त्रवणाम लक्षणानि च द्विविधम सानुबंधनम तेषाम चेष्टम यथौषधम। तो मतलब अभ्यंग करने के लिए बोला है, पूरा बॉडी में अभ्यंग करे और उस भाग में भी स्थानिक अभ्यंग करें। स्वेदन दे तो उसमें अवगाह स्वेद दे सकते हैं, सिट्स बात दे सकते हैं, धूपन चिकित्सा बोला है, अवगाहन बोला है, लेप चिकित्सा बोला है। हमारे जमदग्नि सर के फॉर्मूला बुक में देखिए एक अर्चोहर लेप बताया सर ने, वो बहुत अच्छा काम करता है। रक्त मोक्षण अच्छा काम करता है, दीपन पाचन, वातानुलोमन करने वाली औषधियां, घृत पान, क्योंकि वहां पे पूरा जो मज्जा का मल है ना, वो पूरा जो पुरुषाशय में है वो सूख गया है। लोग बहुत साल से लैक्सेटिव चूर्ण वगैरह लेते हैं, तो कर करके रुक्षता आ जाती है। तो वहां पे घृत पान कराना, दीपन पाचन करके घृत पिलाना चाहिए, विविध प्रकार के तक्र पान कराना चाहिए। और जब ब्लीडिंग हो रहा है तो रक्त संग्राहक औषधियों से चिकित्सा करनी पड़ती है। वात और पित्त बढ़ा हुआ है तो स्नेहन स्वेदन निरू बस्ती अनुवासन बस्ती का प्रयोग करते हैं। पित्ताधिक्य है तो और रक्तार्श में मृदु विरेचन कराते हैं। कफाधिक्य है तो स्नेहन स्वेदन वमन और शुंठी कुल्थी जैसे उपयुक्त द्रव्य देते हैं। स्नेहन से लेपन तक, जैसे अभ्यंग कर रहे हैं, स्वेदन कर रहे हैं, धूपन कर रहे हैं, अवगाहन लेप कर रहे हैं, तो ये बाह्य शमन उपचार से स्तंभ है, शोथ है, वेदना नष्ट हो जाती है। और सुश्रुत चिकित्सा स्थान 6वां में 3 नंबर का श्लोक है, उसमें क्या बोला है, चतुर्विद्यो अर्षतम साधनोपाय तद्यता भेषजम शारु अग्नि शस्त्रम इति। मतलब औषधि, शार, अग्निकर्म, औषधि का जो चिकित्सा है वो शार कर्म, अग्निकर्म, शस्त्र कर्म, 4 प्रकार की चिकित्सा बताइए। जो नया अर्श उत्पन्न हुआ है उसमें लक्षण कम है तो औषधि चिकित्सा कर सकते हैं। जो स्पर्श को मृदु है, उन्नत है, अभ्यंतर बलि में है, तो उसमें शार चिकित्सा उपयुक्त है। जो खर स्पर्श है, स्थिर है, आकार से चिपटे हैं और कठिन अर्श है, वहां पे अग्नि कर्म करना चाहिए। और अगर रक्तस्राव हो रहे,
अर्श का मूल छोटा है तो शस्त्र क्रिया करके, कॉटरी जैसा करके या लेजर रेस डाल के उसको जला देना चाहिए, या फिर शस्त्र क्रिया करनी चाहिए। और उनमें भी भिन्न शकृत या गाढ़ शकृत ये है कि लूज मोशन हो रहा है, ऐसे मतलब जो मल त्याग हो रहा है उसमें कठिन हो रहा है क्या, बहुत गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है, या सेमी सॉलिड है या सॉलिड लिक्विड फॉर्म में, किस तरह से हो रहा है, तो चिकित्सा भी अलग अलग होती है। अगर बहुत ज्यादा लूज मोशन टाइप हो रहा है और अर्श है तो ग्राही औषधियों का प्रयोग करते हैं। जब गाढ़ शकृत है तो मृदु विरेचन या अनुलोमन करते हैं। और उसमें जो शुष्क अर्श है उसमें भल्लातक श्रेष्ठ द्रव्य है, और स्त्रावी अर्श में कुटस्त्वक, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, कुटस्त्वक, नागकेशर। और तक्र तो सभी में, सभी अर्श में, सभी ऋतुओं में सबसे उपयुक्त है। तक्र से प्रकोपित दोषों का शमन होता है और उत्तम बल भी प्राप्त होता है। और वात कफ जन्य में जो हम तक्र देते हैं उसमें वातज अगर है तो तक्र देते हैं, और कफज है तो उसमें से ऊपर का मक्खन निकाल देते हैं। वातज है तो सस्नेह तक्र देते हैं। और व्याधि का बल देखते हैं, रोगी का बल देख के तक्र को 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, कभी 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, ऐसे हम कंटिन्यू देते हैं। और आहार भी हम ऐसा रखते हैं कि खाने में तक्र जरूर होना चाहिए, छाछ होना चाहिए। तक्र उत्तम पुष्टिदायक है, बलवर्धक है, वर्ण को प्राकृत रखने वाला है। केवल तक्र के प्रयोग से ही ये ठीक हो जाता है। जैसे तिनका होता है, उसको आग का जो थोड़ा सा तिनका को जला दिया तो पूरा जल जाएगा, जो पूरा ढेर लगा होगा तिनकों का, या घास जो सूखा पुआल होता है उसको कर दिया ना, पूरा जल जाएगा। तो जैसे तक्र जो है अग्नि को बढ़ाता है, और पूरा तक्र से अर्श पूरी तरह से ठीक हो जाता है, हील हो जाता है, अंदर अंदर डिजोल्व हो जाता है। उसी तरह से तक्रारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें धनिया, जीरा, पिपली मूल, अजवाइन चूर्ण ये डाला हुआ रहता है, या तक्र में डाल सकते हैं धनिया, जीरा, अजवाइन, पिपली मूल। और तक्र को अगर बना रहे हैं तक्रारिष्ट, तो जिस मटके में बना रहे हैं, मिट्टी के मटके में, उसमें घृत का लेप करें तो ये बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होता है। और उसमें छाछ डाल दें और ये मसाले डाल दें दीपन पाचन वाले, और उसको ढक दें पूरा, मुल्तानी मिट्टी से ढक्कन लगा के, कपड़े से माथ कपड़ करके, और फिर धान्य राशि में रखें या जमीन के अंदर गाड़ दें। फिर वो जब बन जाएगा अरिष्ट, तो उसको निकाल के प्रयोग करें तो ये मधुर, अम्ल, कटु, रसात्मक होता है। कुछ लोग गुड़ भी डालते हैं तक्रारिष्ट में, तो वो और ज्यादा अरिष्ट फॉर्म बन जाता है। धात की पुष्प डालते हैं। तो ये तक्रारिष्ट जो है अग्नि मंदता को दूर करता है, स्त्रोत का शोधन करता है, रसादी धातुओं का निर्माण और उत्तम प्रकार से करता है। उस तरह से अभ्यारिष्ट जो है हरितकी से बनाया हुआ, हरितकी खुद अनुलोमन करती है और दीपन पाचन करती है, इसलिए अभ्यारिष्ट का प्रयोग करते हैं। और जहां रक्तार्श है वहां पे नागकेशर चूर्ण या सम शर्करा चूर्ण का प्रयोग करते हैं तंडुलोदक के साथ, या कुटज परपटी या कुटज घनवटी का प्रयोग करते हैं। और अभ्यारिष्ट तो सबसे अच्छी है। शुष्कार्ष में भल्लातक परपटी है, भल्लातक आसव है, कांकायन गुटिका है, अर्श कुठार रस है, अर्शोग्नि वटी है, सूरन बटक है, इनका प्रयोग करते हैं। या तिल गुड़ और भल्लातक हरितकी का प्रयोग करते हैं। भल्लातक हरितकी के ऐसे भल्लातक के कल्प का प्रयोग करते हैं। भल्लातक कषाय, मधुर, कटु और उष्ण होकर स्निग्ध भी होता है। यह उत्तम दीपन पाचन है। रक्तवत स्रोत के मूल पर ये, मतलब रक्तवत स्रोत का मूल यकृत और प्लीहा है उस पर यह कार्य करता है। और पित्त का स्त्राव का नियमन होता है। अर्श संप्राप्ति का मुख्य घटक अग्नि मान देता है, इसलिए भल्लातक का प्रयोग करते हैं। और गुदवलियों में स्निग्धता भी करना, ठीक करना पड़ता है। गुदवलियों में क्लिन्नता होती है, बहुत ज्यादा क्लेद क्लेद होता है, उसको भी सुखाना जरूरी है। तो वहां की अग्नि को बढ़ाना है, स्थानिक अग्नि को, इसलिए भल्लातक का प्रयोग करते हैं। कुछ रोगियों को भल्लातक का प्रयोग कर रहे हैं तो मलावष्टम हो जाता है, इसलिए जब भी आप अर्श कुठारस, कांकायन बट्टी वगैरह दें तो उसमें त्रिफला का चूर्ण या एरंड तेल जरूर दें, अभ्यारिष्ट दें। कुछ अनुलोमन करने वाली दवाइयां देनी है, क्योंकि भल्लातक के कल्पों से या भल्लातक से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसी तरह से सूरण जो होता है, सूरण का कंद, एलिफेंट फुट, वह या जिमी कंद बोलते हैं, अर्श पे कार्यकारी उत्तम द्रव्य है। शुष्क अर्श और स्त्रावी अर्श दोनों में सूरण हम दे सकते हैं। और हम लोग सूरन का वटक बना के देते हैं, या सूरन की सब्जी देते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार घी में बनाई हुई देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अर्श शामक लेप, अवगाह स्वेद, गुद भाग में धूपन करना, वेदना शमन के लिए अहिफेन वाले जो मॉर्फिन के जो द्रव्य हैं उनका लेप लगाते हैं, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और इसमें पथ्य पथ्य का बहुत ज्यादा महत्व है।
तो अर्श के लिए विबंध दूर करने वाले जो सब्जियां हैं, शाक सब्जियां हैं, उसका प्रयोग करते हैं। छिलके वाले जो पहले के जमाने में आलू की सब्जी बनाते थे, बटाटा की, तो उसमें छिलका नहीं निकालते थे। आम खाते थे तो छिलका जरूर खाते थे। मत अब जो भी, ऐसा नहीं है कि केला का भी छिलका खाएं, लेकिन जो छिलका ज्यादा खाएंगे, फाइबर वाली चीजें, पत्ते वाली सब्जियां भी खाएं, सैलेड खाएं, तो पेट साफ रहता है। लेकिन ये भी देखें कि सैलेड खा के रह रहे हैं तो वो गलत है। वहां पे बस्ती भी होना चाहिए, क्योंकि वो गुद भाग जो है, वो पूरा जो सिग्मोइड कोलोन है, रेक्टम है, वो स्नेह भी होना चाहिए वहां पे। अग्निदीपक आहार अत्यकर होता है। और शालीषष्ठिक है, जौ है, गेहूं है, सूरन है। और जो गेहूं भी ले रहे हैं, गेहूं का आटा, उसमें वो चोकर रहना चाहिए, वो छाना हुआ मैदा जैसे चीज नहीं होना चाहिए, और छाना हुआ नहीं होना चाहिए। जो टीवी में आता है ना ऐड की, आशीर्वाद आटा खाओ, उसमें पूरा फाइबर्स रहता है, वैसा खाना चाहिए। सूरन, वास्तुक शाक, पटोल। फिर गाय का घी जरूर रखना चाहिए। जो गाय का घी लेते हैं उनका अग्नि मन देता, अग्नि को बढ़ा के, उनको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, गाय का घी में इतनी ताकत है। आंवला का प्रयोग करना है, छाछ तक्र का, नवनीत का। बकरी का दूध का प्रयोग करना है। मृग का मांस, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए। और क्या नहीं खाने तो विदाही, नॉनवेज, जो मसाले वाली चीजें हैं, ग्रेवी वाली चीजें, वो ना खाएं। वेगावरोध ना करें, कठिन आसन पर बैठे नहीं रहना, अधिक प्रवास नहीं करना है, संक्रमण नहीं करना है। संक्रमण करना है रोज, लेकिन अति संक्रमण नहीं करना है, क्योंकि अति संक्रमण करने वात का प्रकोप होता है और मल मूत्र वेगों का धारण होता है, वो नहीं करना है। और उत्कटासन जो है उसको त्याग देना चाहिए। और अर्श के वजह से कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सदाह मल प्रवृत्ति होती है, सशूल मल प्रवृत्ति होती है, मलावष्टम्भ होता है, गुद प्रदेश में आरक्त वर्णता हो जाती है। कभी कभी वो जोर लगा के करते हैं तो सरक्त मल प्रवृत्ति हो जाती है। हार्ट पे भी प्रॉब्लम होता है, तो बीपी बढ़ जाता है, हार्ट में पेन होता है बहुत ज्यादा। और शिरोवेदना होती है, मूर्छा और दुर्बलता होती है। इन सबका लाक्षणिक चिकित्सा भी करना चाहिए। अब मैं और बताऊंगा, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। आदरणीय हरिहर सर, आप पाइल्स के लिए क्या दवाई देते हैं? डॉक्टर शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रदीप सर, शशि मैडम, आप नेचुरोपैथी का ही बता दीजिए, नेचुरोपैथी में क्या करना चाहिए? शशि मैडम अगर सुन पा रही हैं तो बताइए प्लीज। जी सर, गुड इवनिंग सर। सर नेचुरोपैथी में तो सबसे पहले परहेज बहुत कराते हैं एक्चुअली। हमारे आयुर्वेद में जितना परहेज होता है उससे ज्यादा परहेज करते हैं, मतलब खाना खाने का तो बहुत होता है, हालांकि आजकल जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो नेचुरोपैथी में उतने परहेज करवाते नहीं हैं, लेकिन उसमें बहुत परहेज होता है। पहली बात होता है, दूसरी बात है कि वहां पर जैसे कब्ज वगैरह है तो कब्ज के लिए हमेशा एनीमा देते हैं। और साथ में जैसे अपने आयुर्वेद में लंघन है, तो इनके लंघन में क्या होता है कि ये लोग पहले तो कंप्लीट फास्टिंग कराते हैं, जैसे नींबू पानी देंगे, नारियल पानी वगैरह देंगे। फिर उसके बाद फ्रूट जूसेस की फास्टिंग कराते हैं, खासकर उसमें सिट्रस फ्रूट्स के जूस होते हैं, तो दिन भर में 2-3 बार देंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके। और 3 दिन देंगे या 7 दिन देंगे, कई बार 15-15 दिन भी देते हैं सिर्फ, मतलब उसके अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं होता। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे खाने पर आते हैं तो एक टाइम मान लो चोकर वाले आटे की रोटी दिया और उबली सब्जियां देंगे। फिर धीरे धीरे करके उसको नॉर्मल खाने पर आएंगे, लेकिन नॉर्मल खाने का उनका मतलब वही होता है जो नेचुरल डाइट होती थी, जो पुराने टाइम में खाते थे, कि चोकर वाले आटे की रोटी है, नेनुआ लौकी, इस तरह की जो सब्जियां हैं, फाइबर रिच जिसको कहते हैं, वो सब खाने पीने को देते हैं। दिनचर्या बहुत ज्यादा फॉलो करने का होता है। वहाँ पर प्राणायाम बहुत ज्यादा करवाते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल बॉडी में ठीक रहेगा। अदरवाइज ये सब सारी जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका कंसेप्ट रहता है कि ब्लड एसिडिक होने की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें मतलब एक कह सकते हो कि दिनचर्या पूरी अच्छे से फॉलो करवाता है। और ये चीजें हैं, और एनीमा को उस तरीके से नहीं प्रमोट करते। मैक्सिमम कोई बहुत बड़ी डिसीज होती है तो उसमें 21 डेज लगातार एनीमा लेने को बोलते हैं, लेकिन एनीमा का मतलब होता है एक बार पेशेंट सोच से आ जाता है फिर दोबारा दिया जाता है। तो ये सब सारी चीजें होती है सर, और ठीक हो जाते हैं मरीज, लेकिन वही है जो इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है घर पर रहकर खास करके। तो कभी भी ऐसा होता है कि नेचुरोपैथी सेंटर जाइए और फिर उन चीजों को कराइए, और उसके बाद में भी उन सारी चीजों को फॉलो करिए। घर आकर के आपने फिर खाना पीना शुरू किया तो नहीं ठीक होंगे। तो बाबा रामदेव के यहाँ जो पंचकर्मा के नाम पर होता है वो मेजोरिटी नेचुरोपैथी ही होता है सर। जी सर, थैंक यू सर। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? पाइल्स का पेशेंट में आप क्या करते हैं सर? डॉक्टर हरिहर सर। जी सर, आपने जो बताया वही हम देते हैं, लेकिन कभी एक मैंने प्रयोग किया था, वो नारियल का गुच्छा आता है ना सर, हाँ। वो रक्तार्स में हम देते हैं दही के साथ, तो उसमें ज्यादा
फायदा होता है, 5 दिन में ही फायदा हो जाता है। दूसरा, जिनको बहुत जलन और पेन होता है या साथ में फीचर भी होता है, तो इनके लिए हम ये शीशम आता है, शीशम के पत्ते का चूर्ण बना के गुड़ के साथ देते हैं, तो 5-7 दिन में वो भी जलन बलन और खून पड़ना और दर्द एकदम जल्दी बंद होता है। बाकी तो अर्श कुठार रस, कंकायन वटी, त्रिफला गूगल, किशोर गूगल, इनका हम सब क्या कहते हैं अभ्यारिष्ट देते हैं। ज्यादा जलन और उसमें तो उसिरासव ऐसे देते हैं सर। जी और सर। इसको दीपन पाचन अनुलोमन कब्ज नहीं होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो हिंगवा स्ट्रक्चर भी बढ़िया काम करता है सर इसका। जी, इसमें और क्या देते हैं तो मैं बता रहा हूँ। वहां रक्तगत आम भी तो है, तो इसलिए कैशोर गुगुल देते हैं, कांकायन वटी देते हैं, षडधरण चूर्ण भल्लातक का प्रयोग करते हैं। वैश्वानर चूर्ण जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। त्रिवित लेहम या त्रिवित चूर्ण देते हैं, त्रिफला चूर्ण देते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण देते हैं, गुगुल पंचपल चूर्ण देते हैं। और कषाय में चीर बिलवादी कषाय, गंधर्व हस्त्यादि कषाय और दुरालभादि कषाय देते हैं पित्त वाला संप्राप्ति में। और उसी तरह से दंत्यारिष्ट, दुरालभारिष्ट, फिर सुकुमार अरिष्ट देते हैं। और अवलेहम फॉर्म में देना है तो सुकुमार अवलेहम, बाहुशाल गुड़ देते हैं, दंती हरित की देते हैं, दशमूल हरित की देते हैं, मणिभद्र गुड़म। और अगर वहां पे बहुत ज्यादा गुद भाग में स्वेलिंग है और गुद भाग को हील करना है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करना है, तो चांगेरी आदि घृत देते हैं, सुकुमार घृत देते हैं, फिर वर्ण आदि घृत देते हैं, गुगुल तिक्त घृत देते हैं। इंटरनल दवाइयों में सार किट्ट विभाजन अच्छा होना चाहिए, अग्नि बढ़ना चाहिए, दीपन पाचन के लिए आरोग्य वर्धनी वटी देते हैं। उसी तरह से अभ्यारिष्ट देते हैं, फिर दंत्यारिष्ट, दुरालभारिष्ट और पुत्तिकरण जासव देते हैं। उसी तरह से अभ्यंग कराना है या अवगाहन कराना है, अवगाहन खासकर तो हम लोग अभ्यंग तो करते ही हैं। अब निर्गुंडी पत्र का काढ़ा में या गर्म पानी में थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट डाल के या त्रिफला डाल के और अवगाहन कराते हैं। वो एरिया में सूजन है तो मूरीवेणा तेल का हम वह पीचू रखाते हैं, गुद पीचू, या महातिक्त घृत का रखाते हैं, या शब्दौत घृत का लगाते हैं, या माक्षिक आदि तेल का हम वहां पे गुद पीचू रखाते हैं। मात्रा बस्ती देते हैं, उदावर्त की चिकित्सा करते हैं, पिपल्य आदि तेल का अनुवासन बस्ती देते हैं, तो उससे वो बहुत, पिपली जो है वो पूरा गुदांकुरों को पूरी नष्ट कर देते हैं, इसलिए पिपल्य आदि सिद्ध तेल का अनुवासन बस्ती देते हैं। फिर विरेचन देना है तो गंधर्व हस्ते आदि तेलम, सुकुमार एरंड तेलम, फिर कल्याणक गुड़म, त्रिवित लेहम, ऐसे सब देते हैं ना, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और पानी जो है वो हिसाब से पीना है, प्यास लगने पे लेना है। सिट्स बात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पेट साफ होना बहुत जरूरी होता है। अगर पेट साफ हो रहा है, अग्नि अच्छा है, तो अर्श की मेन व्याधि प्रतिनिधि दवाइयां तक्र के अनुपान से देते हैं और घी का सेवन कराते हैं, तो 2-3 महीने में कितना बड़ा भी पाइल्स हो वो ठीक हो जाता है। चलिए, त्रिफला गुगुल भी है, सूक्ष्म त्रिफला भी काम करता है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है तो वहां पे तेल लगा के स्नेहन करते हैं, फिर स्वेदन करते हैं, वो और सॉफ्ट हो जाता है। आप लोग कुछ बोलिए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कैसे करते हैं पाइल्स का इलाज? प्रदीप सर, कुछ बोलिए। जितेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर राम कुमार जी, गंगवार सर, महाजन सर, भोसले सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ। सर हाँ। सर बहुत बढ़िया बताया सारे ट्रीटमेंट के बारे में। वही वही ट्रीटमेंट हम तो प्रयोग करते हैं। हम तो जो अर्थ में वही कंकायन बट्टी, कभी कभी कैसर गुगुल भी देते हैं, और सूरण गोटक भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसके साथ त्रिफला चूर्ण, अभयारिष्ट, ये सब प्रयोग हम करते हैं अर्थ में। और वो जो भी हरिहर सर ने बताया, जो कॉन्स्टिपेशन को पहले दूर करने के लिए जो भी आपने बताया, त्रिभुत लेहम और आरोग्य वर्धिनी बट्टी भी बहुत काम करता है। दीपन पाचन अनुलोमन करके देते हैं हम लोग। और सर बाह्य प्रयोग के लिए जात्यादि तेल भी कभी कभी लगाते हैं। ऐसा ही ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो फायदा भी मिलता है सर। इतनी
जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर आपने। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। आप में से किसी को और कुछ बोलना है? इतना काफी हो गया। और कुछ बोलना होगा तो नेक्स्ट 9 बजे के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हम 9 बजे अब फिर मिलते हैं। थैंक यू सभी।